कैसे आप लोग? तो हम लोग बात कर रहे थे कार्बोनियम आयन की और शुरू करने वाले थे इस वीडियो में किसको? बोलो बोलो बोलो। ओह, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलियम आयन के स्टेबिलिटी के बारे में। अगर हम बेंजाइलियम आयन की बात करें तो ध्यान दे बेटा, पूछा जाता है कभी कभी कि बेंजाइलियम आयन में ये पॉजिटिव चार्ज और कितनी जगह पर जाएगा। बेंजाइलियम आयन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 CH2 प्लस। देखो ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन लिया, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन लिया, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहां ये आया। अगेन ये यहां गया तो इस पर पॉजिटिव आया, तो बेंजाइलियम आयन में पॉजिटिव चार्ज कितनी जगह गया बेटा? आर्थो, पैरा, आर्थो, दो आर्थो और एक पैरा, तो तीन जगह पर गया है पॉजिटिव चार्ज बेंजाइलियम आयन में। इसी तरह से अगर ये पूछ दिया जाए कि C6H5 ट्वाइस CH, ये क्या हो गया? डाइफिनाइल मिथाइलियम आयन। डाइफिनाइल मिथाइलियम आयन। ध्यान दे बेटा, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर, बेंजीन से सिंगल बॉन्ड द्वारा कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस हुआ। रेजोनेंस के चलते तीन जगह पे पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हुआ। इसी तरह से अगर हम एक फिनाइल पे तीन जगह, तो डाई फिनाइल में कितनी जगह पॉजिटिव चार्ज है, इसको लेके कोई पूछे तो एक फिनाइल में 3, दो फिनाइल में 6, कुल 7 जगह पर इसको लेके, एक्सक्लूडिंग दिस पॉजिटिव चार्ज कैन बी ऑब्जॉर्ब at how many more positions? Excluding this positive 6, including this positive, अगर इंक्लूडिंग वर्ड होगा ध्यान देना बेटा तो 7, इसको लेते हुए और कितनी जगह पे जाएगा, मतलब ये हुआ। तो एक फिनाइल पे 3, दो फिनाइल पे 6। इसी तरह से अगर ट्राइफिनाइल मिथाइलियम आयन होता, ट्राइफिनाइल मिथाइलियम आयन, इसमें पॉजिटिव चार्ज, एक फिनाइल पर 3, तीन फिनाइल पर 9, तो पॉजिटिव चार्ज
will be at 9 more positions। यहां पॉजिटिव चार्ज will be at 6 more positions। यहां पॉजिटिव चार्ज एट 3 more position। तो हमने पढ़ा है कि मोर एंड मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ही ज्यादा, मोर द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो इन तीनों के स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ट्राइफिनाइल मिथाइलियमाइन विल बी मोर स्टेबल देन डाइफिनाइल मिथाइलियमाइन, इट विल बी मोर स्टेबल देन बेंजाइलियम आयन। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब इस बेंजाइलियम आयन में हम कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगावे। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मिटाएं तो कितनी जगह पे अगर बेंजाइलियम आयन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 पे। अब देखो डाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल में कितनी जगह पे जाएगा, डाइफिनाइल में 6 मोर पोजीशन और ट्राइफिनाइल मिथाइलियम आयन में 9 मोर पोजीशंस। अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलियम आयन देखो बेटा, अगर हम यहां मिथाइल लगा दें यहां मिथाइल लगा दें और यहां मिथाइल लगा दें। मिथाइल ग्रुप प्लस आई है कब? मेटा पोजीशन पे। आर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप है तभी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस कार्बन प्लस को पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन यही मिथाइल जब मेटा पे है तो प्लस आई इफेक्ट, लेकिन जब ये आर्थो पे और पैरा पोजीशन पर है तो हियर इट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से कार्बन प्लस को ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलता है, मतलब ये डोमिनेट करता है क्योंकि रेजोनेंस है यहां, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिला बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। बट हाइपर कॉन्जुगेशन आर्थो में भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन पैरा पोजीशन पर भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है इंडक्टिव है, लेकिन डोमिनेट क्या कर रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है,
तो इट विल बी मोर एट आर्थो देन पैरा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा आर्थो methyl benzylamine will be more stable than para methyl benzylamine which will be further more stable than मेटा। क्योंकि मेटा में रेजोनेंस रिंग के अंदर है, इलेक्ट्रॉन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इस कार्बन प्लस को नहीं मिलेगा, इसलिए कैसे मिलता है, प्लस आई इफेक्ट के चलते। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व एट आर्थो पोजिशन एज वेल एज पैरा पोजिशन, बट दिस इफेक्ट इज नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी विल बी मोर एट आर्थो एज कंपेयर टू पैरा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी लाइक दिस, आर्थो substituted methyl substituted benzylamine will be more stable than para, which is further more stable than meta। अगर हम डिफरेंट पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलियमाइन की बात करें, किसकी बात करें, डिफरेंट पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलियम आयन, तो खुद तुम कह सकते हो, अगर ये OCH3 है तो प्लस एम ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, देन इफ इट इज ओनली CH3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब प्लस एम माने रेजोनेंस प्लस आर, तो प्लस एम या रेजोनेंस विल बी मोर डोमिनेटेड ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली अगर बेंजाइलियम आयन है तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, कोई ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो चलिए दिस एज वेल एज दिस will be more stable than benzylium ion, but between these two, here it is plus m, here it is hyper conjugation, hence this one will be more stable than this, क्योंकि plus m is more dominated over hyper conjugation। Halogen minus I distance dependent, this is Cl 10, nitro group, this is माइनस m। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इस कार्बन प्लस से माइनस m की ज्यादा होगी, ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन लेगा एज कंपेयर टू माइनस i। बट यही ग्रुप अगर मेटा पे आए, हम बोले थे mesomeric effect and hyperconjugation will be observed if group is present at ortho and para positions, but if this group is present at meta position, then there will be inductive effect depending upon nature of group, it may be plus m या minus m। तो अगर हम इन्हीं ग्रुप को जो हमने यहां पैरा पोजिशन पर दिखाया है, अगर मेटा पोजिशन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। यही ग्रुप अगर मेटा पोजिशन पर आ जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो इन ग्रुप में सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट, तो पहले अगर ये मेटा पे मिथाइल है तो प्लस आई, then hydrogen is a reference of inductive effect। इसी की तुलना में ज्यादा या कम इलेक्ट्रॉन का देना या लेना, इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन की तुलना में ही मैं बताया था, ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई ग्रुप हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो
प्लस आई, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस आई, ये रेफरेंस है हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हम यहां OCH3 की बात कर सकते हैं, माइनस आई ऑफ OCH3 विल बी लेस देन माइनस आई ऑफ halogen. This one will be less than minus I of nitro group. तो माइनस आई ऑर्डर NO2 is greater than, halogen is greater than OCH3, सबसे ज्यादा माइनस आई NO2 का है, इसका मतलब ये कम स्टेबल होगा। फिर Cl, फिर ये, तो अगर यही ग्रुप मेटा पोजीशन पे है तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा मिथाइल प्लस आई, बाकी OCH3Cl एंड नाइट्रो NO2 दीज आर माइनस आई ग्रुप, जिसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा मेटा पोजीशन पे अगर वो ग्रुप है, तो उसमें उस केस में स्टेबिलिटी बेंजाइलियम आयन की क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। लेसर द माइनस आई इफेक्ट ऑफ ए ग्रुप एट मेटा पोजिशन, मोर विल बी स्टेबिलिटी। हम कंपेयर किए हैं OCH3Cl और NO2 का। देन अब हम लोग बात करें दूसरा उदाहरण। अगर हम हाइड्रोजन एटम को इसके आइसोटोप्स ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट करें पैरा पोजीशंस पर, किससे सब्स्टिट्यूट करें, हाइड्रोजन एटम को ड्यूटेरियम से पैरा पोजीशन पर, देखो जानते हैं CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलियम आयन, यहां CH3 है, तीनों कार्बन हाइड्रोजन। अब वन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटेरियम, टू हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटेरियम, तीनों हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ड्यूटेरियम। तो यहां यह हाइपर कॉन्जुगेशन 3 का, यहां 2 का, यहां 1 का। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन हाइड्रोजन का है। गिवन क्या होता है या नोन फैक्ट क्या है, नोन दैट CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया, यहां है प्लस आई, यहां है हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों का। यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां ये ग्रुप क्या है CD3 वाला प्लस आई है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ, जितना ही हाइड्रोजन की संख्या को हम घटाते चले जाएंगे स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की घटती चली जाएगी, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ला रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी घट जाएगी। प्लस आई नेचर की अगर हम बात करें तो
प्लस आई इफेक्ट ऑफ CD3 group is greater than CH3 group. अगर यही CH3 मेटा पोजीशन पर है तो यहां इंडक्टिव है, मेटा पोजीशन पर है तो इंडक्टिव है, तो ऑर्डर ये हुआ क्योंकि CD3 का प्लस आई ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है। ये अगर आर्थो और पैरा पे होता तो इस CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन होता, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलता कार्बन प्लस को। मेटा पे है तो प्लस आई है, प्लस आई इन दोनों में किसका है? CD3 का। हाइपर कॉन्जुगेशन किसका होगा अगर इन ये दोनों ग्रुप आर्थो और पैरा पे हो? मिथाइल का। बोलो। तो दिस वन विल बी लेस स्टेबल देन दिस, क्योंकि CD3 का प्लस आई ज्यादा है CH3 से, बट this one will be more stable than this। ऐसे केस में ये प्लस आई है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अगर पूछा जाए आपसे एक सवाल था, पूछा गया था कि पॉजिटिव चार्ज कैन बी लोकेटेड एट हाउ मेनी मोर पोजीशन इन द गिवन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव चार्ज कैन बी लोकेटेड एट हाउ मेनी मोर पोजीशंस in a given structure। Positive charge positions given स्ट्रक्चर्स। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है और पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज कितनी जगह पर जाएगा, तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहां रेजोनेंस होगा। यह क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग द गिवन position of positive charge it will occupy how many more positions। देखो एक तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अगर हम करें तो ये यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इधर से करें तो यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस जगह पे आएगा फिर इस जगह पे आएगा। मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये नहीं है कि ये पाला है तो ये भी पाला ही है। पाला पॉजिटिव चार्ज यहां आया, इसी तरह से यहां भी आ सकता है पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पर जब पॉजिटिव आया, चलो इसको 2 कर दें, तो ये वाला पॉजिटिव
इस फिनाइल में 3 जगह, इस फिनाइल में 3 जगह, तो कुल कितने जगह पॉजिटिव आया? इसको छोड़ करके 1 2 3 5 3 8, तो आंसर हो गया 8 मोर पोजीशंस। इसी तरह से आपको पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज कैन बी लोकेटेड एट हाउ मेनी मोर पोजीशंस इन गिवन स्ट्रक्चर्स। Positive charge can be located at how many more positions in the given structures? ये आपको बताना है। ये पहला और दूसरा आंसर जानना है अगर आपको, तो डिस्कस करिए कमेंट्स बॉक्स में जाकर के, हमसे पूछिए। और सीखना है मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, हमसे कांटेक्ट करें। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइलियम आयन। तो कार्बोनियम आयन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा कुछ कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया गया है जो इस तरह से है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द कार्बोनियम आयन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा stability order of few carbonium ion, stability order of few carbonium ions, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या होगा बेटा? C6H5 thrice C plus least stable carbonium ion is said to be bridgehead carbonium ion. Bridgehead carbocation is least
stable. And then few carbocations are exceptionally more stable एग्जाम्पल पहला एरोमेटिक कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन जो एरोमेटिक इन नेचर होता है, ऐसे ये हुआ हम लोग डिस्कस किए हैं। ये हुआ, ये सब कार्बोनिक आयन क्या है, एरोमेटिक नेचर हैं। और दूसरा होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम आयन। ये सब एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन होते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन। किसकी बात करेंगे? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन। यहीं से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो हमसे पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन, कहीं भी रहें हिंदुस्तान के कोने में, तो हमसे कर सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक यू बेटा।